अच्छा, हम लोगों ने 7.1 के एग्जाम्पल कर लिए थे, बेसिक कर लिया था। आज स्टार्ट होगी 7.1 की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, जितने क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या दिया गया आपको, एक आपको ये डायग्राम दिया गया, ठीक है सर। अच्छा एक बात सुनो यार, क्या ABC एक ट्रायंगल है और ADB एक ट्रायंगल है? ये चैप्टर ऐसे समझाया जा रहा है कि आपको कुछ नहीं आता है, और हकीकत भी यही है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ही आपने ये एक लाइन देख रहे हो छोटी सी, ये देख रहे हो, इसका मीनिंग पता है क्या होगा कि AD बराबर AC, AC बराबर AD। खैर ये गिवन भी है, अगर ये गिवन ना हो तो आप इसका मीनिंग समझो कि यहाँ पे ये है, तो इसका मतलब ये क्या बराबर है आपस में। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये गिवन है। और कह रहे हैं AB बाइसेक्ट एंगल है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंगल ए, कह रहे AB एक लाइन होगी, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किसको, एंगल ए को। तो एंगल ए पूरा ये है, एंगल यही तो है पूरा। इसको जो AB ये लाइन है, ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड करी, तो कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल आपस में क्या है, क्या ये बात समझा पाए मैं? तो चलो मैं लिखता हूँ गिवन क्या क्या है इसमें, गिवन लिख दो। गिवन है एक तो भैया AC बराबर AD, ये गिवन है। अच्छा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला इतना, ये एंगल इसके क्या है भैया, बराबर। तो मैं आपसे बोलूँगा इस वाले एंगल का नाम बताओ, तो इस वाले एंगल का नाम बताओगे, इस वाले एंगल का नाम रीड करोगे, CAB, इस वाले एंगल का नाम। और इस वाले एंगल का नाम क्या, DAB, बताया था ये ना, बताया था ना ये। तो इस एंगल का नाम कैसे रीड करेंगे, एंगल BAC और एंगल DA, या तो BAD बोल दो, कुछ भी बोल दो। अगर आपसे बोले इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, CAB या BAC, कुछ भी बोल दो। एंगल का नाम तो पता बताया था यार ना, कि अगर ये एंगल बना हुआ इसका नाम क्या होगा, मान लो ये ऐसे है, तो BA जिस पर बनाता है वो बीच में आता है, BAC या CA, ठीक है। तो ये दो बातें हमको गिवन है। हमसे बोला गया कि प्रूफ करो, क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC और ABD ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये जो साइन है ये किसका होता है, कॉन्ग्रुएंट का। इसका मीनिंग है दोनों ट्रायंगल आपको दिखाना है कि इक्वल हैं, लेंथ भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, ऐसा आपको बराबर दिखाना। तो एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC ये वाला, और ये वाला हमको क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। किसी भी ट्रायंगल को, किन्हीं भी दो ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो उसकी कितनी कंडीशन, 5। कितनी कंडीशन, 5। उन पाँचों में देखो कौन से दिखाते हैं। तो चलो भैया लिखो जरा, एक तो ट्रायंगल ABC को दिखाना है और दूसरा कौन सा है, ABD। चलो अब इन दोनों ट्रायंगल में कोई भी 3 बातें आपको बराबर दिखानी। अब एक बात सुनो यार, जैसे ही आपने दोनों ट्रायंगल का नाम बोला मुंह से अपने, आपने क्या बोला, CAB, एक का बोला DAB, तो AB दोनों में आ रही है, तो AB कॉमन हो गई। AB भाई साहब इसमें भी आ रही है और AB हमारी, ठीक है सर। अच्छा, और देखो AC इस वाले ट्रायंगल में आ रही है, AD इस वाले और दोनों बराबर हैं। सर कैसे पता बराबर है भैया, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पहले से गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, AC बराबर किसके है, AD के। यहाँ पे लिखते हो रहा साइड में, ऐसा क्यों जी, गिवन, ऐसा क्वेश्चन में बताएगा। और ये क्या है, कॉमन, और कॉमन चीज़ हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। कॉमन चीज़ हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अच्छा, 2 चीज़ें दिखाई, अब तीसरी चीज़ और दिखाएंगे। अब एक बात सुनो, ये वाला एंगल इसके क्या है, इक्वल। तो ये वाला जो एंगल है इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, और ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, CAB, और इसमें क्या होगा, तो इस वाले ट्रायंगल का नाम BAC बोल दो, और इधर बोल दो BA। ये भी क्या है, गिवन है। 2 बातें गिवन है, एक कॉमन है, तो 3 बातें बराबर दिखा दी। अब रुक जाओ, 3 ही दिखाने, 4 5 नहीं, 3 से काम हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है, अब इसके बाद ये पता लगाना है कि उन पांचों में से, पांचों कंडीशन कौन कौन सी है, SAS, मैं बार बार लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगी। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड, RHS, और अब इन पांचों में से देखते हैं कौन सी है। तो देखो एक तरफ के देखा करो, या तो इधर के देखो या उधर, किसी एक को देखो, मैं इस पर फोकस करता हूँ। अच्छा, AB ये साइड है या एंगल है, साइड है, क्यों एंगल में तो यार ये साइन आएगा, तो ये क्या है, साइड। AC क्या है, साइड, ये क्या है, एंगल। तो साइड, 2 साइड 1 एंगल, 2 साइड 1 एंगल। अब देखो 2 साइड 1 एंगल किस में है, एक तो इसमें है, और इसमें 2 एंगल, एक तो इसमें भी हाइपोटेन्यूज साइड होती है, और R का मतलब 90, तो 90 तो है नहीं, तो पक्की बात है ऐसे ही चेक करते हैं।
एस एस का मीनिंग क्या होता है? दो साइड के बीच में एंगल। अब ये चेक करो कि क्या दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है। तो एक साइड है ए बी, ए बी ए बी ये रही भैया, और एक साइड है ए सी, ए सी, देखो दोनों के बीच में एंगल आ रहा है। एक साइड ए बी है, एक साइड ए सी है, इन दोनों के बीच में ही तो ये एंगल आ रहा है। तो पक्की बात है ये कि साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी। गॉट इट? पक्की बात है। पहला प्रूफ हो गया। दूसरा इसमें क्या बोला गया था? कह रहे व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? बी सी और बी डी के बारे में क्या बोल सकते हैं आप, जरा बताओ। बी सी और बी डी, अब देखो हमने पढ़ा था, अगर कोई भी दो, प्लीज़ सुनो, कोई भी दो ट्रायंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो ऐसे में एंगल ए किसके बराबर होगा? एंगल ए के। एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल बी के। एंगल सी किसके इक्वल होगा? ठीक है सर। अच्छा, और एक साइड ए बी किसके बराबर होगी? ए बी के। ठीक, और बी सी किसके बराबर होगी? बी डी के। और ए सी किसके बराबर होगी? ए डी के। ए सी किसके बराबर होगी? जब कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो 6 के 6 पार्ट आपस में बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सी पी सी टी। ऐसा क्यों होता है? सी पी सी टी की फुल फॉर्म करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बोलने दो, मुझे बोलना दो। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग का मीनिंग समझो क्या है कि जैसे मैंने कहा करस्पॉन्डिंग का मीनिंग, मैंने कहा इधर से पहला बच्चा आ जाए तो उधर से भी पहला बच्चा आ जाए। ठीक है, मैंने कहा इधर से जो बच्चा फेल हुआ है वो आ जाए तो उधर से भी जो बच्चा फेल हुआ है वो आ जाए। करस्पॉन्डिंग वाला मतलब बराबर। अब करस्पॉन्डिंग का मीनिंग क्या है? इधर सबसे पहले क्या? एंगल ए, तो इधर सबसे पहले क्या है? तो ये बराबर होंगे। इधर सबसे पहले साइड ए बी है तो इधर सबसे पहले साइड ए बराबर। करस्पॉन्डिंग का जो इधर वैसे इधर। तो ये 6 के 6 पार्ट आपस में क्या है? बराबर। अच्छा, कह रहे हैं बी सी और बी डी के बारे में बताओ। तो बी सी बी डी क्या है? इक्वल। तो आप यहाँ कह दो बी सी। ये कह रहे हैं बी सी और बी डी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? आप कह दो भैया बी सी बराबर बी डी। बी सी बराबर क्यों? सी पी सी टी से। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या चमका? ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। जिस बालक को जो दिक्कत है खुल के पूछ ले, खुल के। सिद्धि विनायक थोड़ा उस तरफ से बेटा, थोड़ा हाँ इस तरफ, वेरी गुड। थोड़ा ये भी, थोड़ा 4 आँखें, फ़ायदा क्या तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। ठीक है, क्या कहा गया है कि ए बी सी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें 4 साइड होती है। क्वाड मीन्स होता है 4, लेटरल मीन्स होता है साइड, जिसमें 4 साइड है। और 4 साइड में ये दिया गया कि ए डी साइड है ना, ए डी और ये बी सी, ये आपस में क्या है? इक्वल। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है भैया। तो क्वेश्चन को जैसे ही मैंने पढ़ा, क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन, चलो इसको लिखो पहले, ए डी और बी सी आपस में क्या है जी? इक्वल। और हमको बोला गया डी ए बी। अब देखो यार जरा इसको समझना चाहिए, इशू देखोगे डी ए बी। अब डी ए बी के साथ साथ चलो देखते हैं डी ए बी कहाँ पर है। डी ये रहा, ए और बी, मतलब इस वाले एंगल की बात कर, जो बीच में आता है उस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, तो मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्लियर है जी। और कह रहे हैं सी बी है, तो सी बी ए मतलब ये वाले एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। ऐसा हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो डी ए बी और एंगल सी बी है, ये दोनों आपस में क्या है जी? बस इतना गिवन है। फिर हमसे कह रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल को आपको क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो चलो जी आ जाओ, ट्रायंगल ए बी डी को और एक ट्रायंगल है बी ए सी को, इनको आपस में क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट। तो किन्हीं भी दो ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमारे पास 5 कंडीशन है। कितनी है जी? 5। फिर से लिख दूंगा मैं बार बार लिखूंगा, इससे आपको ये रट जाएगा, मतलब सोते उठते जागते यही आप लोग बोलोगे मुंह से। तो सबसे पहले क्या आएगा? ठीक है, पक्की बात। अच्छा एक चीज़ है, जब पूरी भीड़ बोलती है ना, कमज़ोर बच्चे बड़ा फ़ायदा उठाते हैं।
वो केवल राइमिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं, राइमिंग चलती है। जैसे एक बच्चा होशियार बच्चा तो बोल रहा होगा ऐसे एस एंगल साइड एंगल, कमजोर होते वो राइमिंग पे चल। और वैसे अगर होशियार बच्चे शांत हो जाएं भाई यही आवाज़ आएगी, और ये मुझे फील भी हुआ अभी ना, तो सब मत बोला करो। एक जब मैं बोल रहा हूँ उसे सुन लो बस आप केवल। तो देखो ये दो को आपस में हमें दिखाना है, 5 कंडीशन है, इन्हीं में से किसी को हम दिखाएंगे। तो क्या क्या है देखते हैं। AD बराबर क्या BC ये गिवन है, लेकिन एक कंडीशन और है भैया, AD इस वाले ट्रायंगल में होनी चाहिए, BC इस वाले ट्रायंगल, ऐसा नहीं दोनों एक ही ट्रायंगल में हो, वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो AD देखो इस वाले ट्रायंगल में AD है क्या, इस वाले ट्रायंगल में AD है, कैसे पता, ये दिखा A और D है ना, दिख रहा है। तो AD बराबर BC। अच्छा AD बराबर BC कैसे पता यार, AD बराबर BC है कैसे पता आपको, कैसे पता आपको कि सर कि AD बराबर BC है, कैसे पता आपको, गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, ये इसमें दिया गया कि ये क्या है, गिवन है, क्लियर है। अच्छा जी, अब सुनो ध्यान से, एक ट्रायंगल है ABD, थोड़ा गौर फरमाएंगे यार, ABD यही तो है ट्रायंगल ABD, और एक ट्रायंगल है हमारा BAC, और एक ट्रायंगल है ABD। तो क्या दोनों में AB कॉमन आ रहा है? जब दोनों ट्रायंगल के नाम मैंने बार बार बोले तो मैंने देखा यार AB तो भाई साहब दोनों में आ रहा है, तो जब AB दोनों में आ रहा है तो आपस में क्या होंगे, बराबर। तो AB और AB ये क्या है जी। अच्छा एक चीज़ और, अगर कोई बच्चा बोलता है AB और कोई बच्चा बोलता है BA तो एक ही बात है, ठीक है, AB BA बराबर है, कोई टेंशन वाली बात है। चल दो चीज़ें बराबर आ गई। अच्छा जी, अब देखो यार जरा इस वाले ट्रायंगल में देखो ये वाला एंगल बराबर है, और इसमें बस ख़त्म हो गया कलेश। अब हमको दिया गया DAB बराबर दिया गया है CBA की, ये कैसे पता, ये भी गिवन है। तो अब 3 चीज़ें बराबर हो गई, देखो ये गिवन, ये दो तो गिवन है, ये कॉमन आ रहा है। हाँ कोई बोल रहा है क्या, चलो अब एक तरफ के फोकस कर लो या उधर के फोकस कर लो, ये साइड है AD साइड है ना, AB भी क्या है साइड, ये क्या एंगल है, तो साइड एंगल, लेकिन साइड एंगल कुछ होता नहीं है। ये चेक करो क्या ये एंगल के बीच में आ रहा है, तो जल्दी से देखेंगे, जल्दी बस एक साइड है AD भाई साहब, AD है ये, ठीक है, और एक साइड है AB है ये, देखो ये बीच में आ रहा है ना। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC क्या चमका, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमने प्रूफ कर दी, अब दूसरी कह रहे हैं ये प्रूफ करो कि BD बराबर AC। अब एक बात सुनो, BD जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं। तो मैं पूछूंगा वही बच्चा बताएगा। वंश बेटे आप बताओ BD किसके बराबर होगी, बहुत बढ़िया, हमें लगा सिगरेट बोलेंगे। BD किसके बराबर है, बहुत सही, तो BD बराबर किसके जी। लेकिन ये और बता दो बंस बाबू ऐसा क्यों है, कैसे पता आपको कि BD बराबर AC है। CPCT, जब कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ऐसा क्यों है जी, तो दूसरी चीज़ भी हो गई, ठीक है, प्रूफ हो गई। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा बोला गया एंगल ABD। अब देखो एंगल ABD बोलता है बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, और BAC में कौन सा एंगल आ रहा है, A। तो एक बात सुनो, क्या B एंगल किसके बराबर है, यस और नो, पक्की बात है ना। तो हम यहाँ पे ABD कौन सा हमारा ABD, देखो ABD मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन सा, ABD ये वाला ना, और BAC BAC ये वाला, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे पता, CPCT से। कैसे पता, ये CPCT से। खत्म, दिस इज योर आंसर। कोई डाउट है तो बताओ, सिंपल। प्लीज़ अब देख लो आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, 2 तक हम लोगों ने कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डायरेक्टली कोई चीज़ गिवन नहीं है। जैसे अभी तो 2 क्वेश्चन किए ना, उसमें बताया गया था पहले से कि AD BC के बराबर गिवन है। इसमें उसी बात को लिख दिया गया है बस केवल, तो उसको समझेंगे। कहने कि AD एंड BC आर इक्वल। अब देखो यहाँ पे समझो, AD एंड BC आर इक्वल। मैं अभी इस क्वेश्चन को केवल यहाँ तक पढ़ रहा हूँ बस। कह रहा है इक्वल, परपेंडिकुलर
टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। चलो यहाँ तक बताते हैं। कहते हैं ए डी और बी सी तो गिवन है, तो चलो पहले गिवन पे आ जाओ। कह रहे हैं कि जो ए डी है और जो बी सी है वो क्या है, आपस में गिवन है। जैसे मैंने देखा इक्वल है तो उसको मैंने लिख दिया, ठीक। फिर कह रहे हैं आगे, ये जो दोनों है ना परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन सेगमेंट ए बी पे। देखो ए बी ये रही, इस पे क्या है परपेंडिकुलर, मतलब ये एंगल क्या है और ये एंगल क्या है परपेंडिकुलर। का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग अगर कोई एक लाइन ए बी है ना, मैंने कहा एक लाइन यहाँ से एक लाइन यहाँ से, ये परपेंडिकुलर मतलब ये दोनों एंगल आपस में 90। गॉट इट, ठीक है। तो एंगल बी 90 और एंगल ए 90 ये भी गिवन है हमको। एंगल बी 90 है और एंगल ए बी क्या है 90। सर 90 कैसे पता, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स 90। कह रहे हैं सो दैट, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, सी डी बाइसेक्ट ए बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अब समझेंगे कि हमको प्रूफ एक्चुअली में करना क्या है। हमसे ये बोला गया है कि सी डी ये रही, सी डी ये ना, ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है ए बी को देखो कट कर रही है ये, और ये कह रहे हैं बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स। तो कहने का मतलब है ये वाला पार्ट किसके बराबर दिखाना है, इसके बराबर। अब समझो सी डी ने ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट है बी ओ और एक पार्ट है ओ ए। तो इनको बराबर दिखाना है, क्या दिखाना है बराबर, मतलब हमको दिखाना है ओ बी बराबर ओ ए। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। चलो जी प्रूफ करते हैं। तो आ जाओ भाई साहब, एक बार इस ट्रायंगल को और इन ट्रायंगल को आपस में क्या दिखाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो एक ट्रायंगल लो जरा ओ बी सी और एक ट्रायंगल है ए ओ डी। क्लियर है जी। चलो ये आपस में इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाने का प्रयास करते हैं। तो तीन चीज़ें बराबर होनी चाहिए। तो ओ बी सी में और ए ओ डी में कोई भी एक चीज़ बताओ जो बराबर है। ओ, सही बात है, ओ समझो, इसे समझो। एक ट्रायंगल ये ओ बी सी, ठीक है बेटे, और एक ट्रायंगल है ओ ए डी। इनमें हर ट्रायंगल में 6 बातें होती हैं, 3 साइड और 3 एंगल। हमको कोई भी 3 बराबर दिखानी होती है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर एक बी सी और ए डी आपस में क्या है इक्वल, क्योंकि जो गिवन है उनका भी तो यूज़ करना है। तो हम क्या बोलेंगे बी सी बराबर। अच्छा आप समझो ज़रा ध्यान से एक चीज़, क्या समझेंगे, हमको जो दो चीज़ें बराबर दिखाई मैंने, बी सी ए डी, बी सी इस वाले ट्रायंगल में हो, ए डी इस बार, एक चीज़ बराबर दिखा दी। अच्छा फिर हमने क्या दिखाया कि इसमें भी एंगल बी 90, इसमें भी एंगल ए 90 है। तो इसमें एंगल बी 90 है, इसमें एंगल, हाँ क्या हुआ, अरे क्या हुआ मुझसे बताओ ना क्या हुआ। हाँ बी सेंटर में ले, समझा नहीं मैं। अच्छा यहाँ पे, अच्छा हाँ बहुत बढ़िया, अंजलि का डाउट है कि सर आपने यहाँ नाम ओ बी सी लिए, हाँ ए। देखो जब अभी हमने प्रूफ नहीं किया ना बराबर है, अभी हमने प्रूफ नहीं किया, अभी तो हम कुछ भी नाम ले सकते हैं। अभी जैसे यहाँ इतने सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, मैं किसी बच्चे को मान लो नहीं जानता, ठीक है, तो मैंने कहा मान लो कि ये बंदा होशियार है, अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, मैंने कहा मान लो ये आकाश होशियार है, ठीक। लेकिन जब मैंने टेस्ट लिया तब मैंने कहा नहीं यार, हमने जो लेट गया था होशियार नहीं, आकाश तो बहुत होशियार है, ठीक है। तो अभी हमको कुछ नहीं पता, ट्रायंगल का नाम अभी हम कुछ भी ले सकते हैं अंजलि, ठीक है। अभी हम अंजलि का डाउट समझ गए ना आप लोग कि सर ऐसे लो, अभी हमें कुछ नहीं पता, वो तो बाद में देखेंगे अभी। तो दो चीज़ें हमने बराबर दिखा दी भाई साहब, एक चीज़ ये बराबर दिखा दी 90 और एक, और तीसरी तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रही है। तो तीसरी क्या है, एंगल ओ ये रहा और एंगल ओ वर्टिकली, जब कोई भी दो लाइन आपस में कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल हो वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। तीन चीज़ें बराबर दिखा दी, ठीक है। ये क्या है साइड, ये क्या है एंगल, और ये क्या है एंगल। 5 कंडीशन क्या क्या है, एस ए एस, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड, RHS और SS है, ठीक है। यही था ना हमारे पास। चलिए अब देखते कैसे, समझेंगे सारे बच्चे। BC लाइन, BC ये रही भैया देखो, ठीक है, एक एंगल B ये रहा और एक एंगल O ये रहा। अच्छा अगर इतना तो यार पढ़े लिखे आदमी हो कि इन दोनों एंगल के बीच में कौन सी लाइन है, OB, यही तो है ना। अगर मैं पूछूं इन दोनों एंगल के बीच में लाइन कौन सी है, OB।
लेकिन इन दोनों के बीच में क्या सी भी आ रही है? नहीं आ रही है। तो हमने क्या दिखाया, दो एंगल बराबर दिखाए और तीसरी साइड, लेकिन वो तीसरी साइड इन दोनों के बीच में नहीं है, तो हम लिखेंगे एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल बाई एंगल, क्योंकि दो एंगल और कोई भी एक साइड और कोई भी एक। लेकिन आपको बता दें, आगे पढ़ोगे, ये दोनों कायदे होते बराबर ही हैं, ये दोनों एक ही बात होते हैं। अब कहोगे सर कैसे? एक बात सुने, पढ़े लिखे आदमी हो तुम क्या, जब ये दो एंगल बराबर हैं इसके, तो पक्की बात है ये तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो कायदे में एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड एक ही बात होती है, कोई टेंशन ना। अगर आप यहाँ पे एंगल एंगल साइड लिख दो, एंगल साइड एंगल लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, समझाऊँ? थोड़ा डीप में जाके देखो, ये एंगल कितना है? 90 90 बराबर है। ये दोनों एंगल आपस में क्या है? मैंने कहा मान लो ये 50 है तो ये क्या होगा? अब ये वाला एंगल निकालो कितना आएगा? 90 और 50 40 आ गया, और ये कितना आएगा? ये भी 40, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो अब ये दोनों एंगल बराबर हैं और बीच में लाइन आ रही है, देखो ये वाली। ठीक है, तो कायदे में देखा जाए एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल एक ही बात है, बट कुछ भी लिख दो। चलो अब देखो नाम कैसे लिखते हैं, जो अंजलि का डाउट था। एक ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख दो, ठीक है। एक ट्रायंगल का नाम OBC BOC कुछ भी लिख दो, अभी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तीसरे का कैसे लिखें, देखो सबसे पहले एंगल देखा करो, एंगल B किसके इक्वल है? B बीच में आ रहा है तो A बीच में आएगा। O किसके इक्वल है? O पहले आ रहा है तो O पहले आएगा। O पहले आ गया, A अब क्या बचा? तो देख रही हो अंजलि बेटे, नीचे आके पता लग गया हमको क्या, ठीक है। ऊपर हम कुछ भी ले सकते हैं। जब ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर है? हमको दिखाना है OB, तो OB किसके बराबर है? ये तो बराबर दिखाना था डियर, कैसे पता? चंद्र प्रकाश चौधरी तिलप्ता वाले, ठीक है। कोई डाउट है भैया? पक्की बात है, देखो इसको जरा। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें बस ये बोला गया कि जो लाइन L और M है ये आपस में क्या है? पैरेलल। और जो लाइन P और Q है ये क्या आपस में? पैरेलल। तो ये कट कर रहे हैं और ये AC से इसको ज्वाइन कर दिया गया, तो कह रहे हैं ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल CD है, CD ये आपस में क्या दिखाने हैं आपको? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलो जी आ जाओ। अब यार एक बात सुनो, हम लोगों को पता है कि अगर ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। समझना बात को ध्यान दो अच्छे तरीके से। पहले तो ये देखो यार जरा, ये जो लाइन है दोनों में कॉमन है। अगर इस ट्रायंगल का नाम लो आप ABC और ADC का, तो AC दोनों में कॉमन आ रहा है, तो AC बराबर अच्छा। अभी एक बात बताइए, क्या ये वाला एंगल इसके बराबर होगा? होगा नहीं होगा? क्यों होगा? अल्टरनेट से। अगर कोई भी दो लाइन आपस में कट करती हैं और पैरेलल को, तो इधर का एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर। चैप्टर 6 में पढ़ा है। तो ये जो एंगल है, अगर मैं आपसे बोलूँ ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है? C। ABC में बात करें तो ये एंगल C और वो किसके बराबर है? A के। कैसे पता? अल्टरनेट एंगल से। ऐसे ही ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा जी? इस वाले के बराबर होगा अल्टरनेट से, ठीक है। तो ये वाला एंगल का नाम क्या होगा? A, और वो किसके बराबर? C के बराबर है। कोई डाउट है तो बताओ। वैसे मैंने यहाँ पे एंगल AC ली, मतलब अदरवाइज आप A का नाम लिख दो BAC, तो थोड़ा अच्छा सा रहेगा ना, तो BAC। अच्छा इस वाले एंगल का नाम पूछता हूँ, ये जो C एंगल है इसका नाम जरा बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? ये इस एंगल का नाम पढ़ो, यहाँ ऊपर वाले की, इसका CD। हाँ मतलब जो होता है वो पहले लेते हैं ना, ऐसा मान अभी ये बीच में लिया जाता था, ACD। कितनी आइंस्टाइन लेवल की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ना, 6th क्लास से पढ़ते हैं बेटा, उठाना था। ACD, ठीक है। ऐसे ये जो एंगल C है, ये वाला एंगल, इसका नाम क्या होगा? BCA। क्या होगा? BCA। और ये वाला जो एंगल है किसके बराबर? इसके। इसका नाम क्या होगा? DAC या CD, ठीक है। तो बस ये भी एंगल, ये भी एंगल, ये साइड। अब समझ रहा, अब इसको अच्छे से देखेंगे सारे बच्चे लोग। एक तरफ देखो BAC ये रहा भैया, और BC ये रहा, और देखो लाइन बीच में आ रही है। ये एंगल और ये एंगल, ये लाइन क्या आ रही है?
बीच में, तो एंगल साइड, तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए, खत्म। ठीक, चलो अब जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके, सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, इसमें दिया क्या गया पहले उस पर डिस्कस करते हैं। आप लोगों को ये बताना पड़ेगा एक्चुअली में गिवन क्या है। ये डायग्राम हमको गिवन है, पहले तो ये जान लो। फिर डायग्राम में कुछ बातें बोली गई, क्या लाइन एल, ये रे भैया, ठीक है, इज द बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब होता है, बाई मीन्स होता है टू, जिसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। कह रहे लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यहाँ तक पढ़ो पहले। एंगल ए ये रहा भैया, ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये जो लाइन है इसने इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये किसके बराबर है, पक्की बात है। तो चलो गिवन लिखते चलो, यहाँ पे साथ ही साथ लिखते चलें। गिवन क्या है कि ये वाला जो एंगल, अच्छा इस वाले, केवल इतने वाले एंगल का नाम क्या होगा, केवल इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, बरसा हुआ बताओ, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा, यहाँ से क्यू ए, क्लियर है। केवल अगर मैं पूछूँ इस वाले एंगल का, तो क्यू ए बी, तो एंगल क्यू ए बी जो बराबर है वो किसके बराबर, बी ए पी के, एंगल बी ए, एक तो ये गिवन है। फिर आगे कह रहे हैं बी पी एंड बी क्यू, ये साइन किसका, परपेंडिकुलर का। ये बोला गया बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर देखो, बी क्यू ये रहा और बी पी ये रहा, परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या है, ये एंगल क्या है 90। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल क्यू और एंगल पी क्या दिए गए हैं, इतनी बातें हमको गिवन है बस। फिर हमसे बोला गया कि प्रूफ करो एंगल ट्रायंगल ए पी वी ये वाला और ट्रायंगल ए क्यू बी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। जहाँ दिक्कत हो यार भैया स्टॉप कर देना यार, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और हम लोगों ने इंट्रो पार्ट बहुत अच्छे से समझा भी है। तो चलो इन दोनों ट्रायंगल को लो, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू, क्लियर है, इसको लेते चलो जी, आ जाओ। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को जैसे आपने नाम रीड किया, क्या दोनों में ए बी आ रही है, चलो इस वाले ट्रायंगल का नाम रीड करो, ए क्यू बी और ए पी बी, ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ए बी बराबर कॉमन आ गया जी, ठीक है भैया, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब सुनो, इस वाले एंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, इसमें ये वाला एंगल आ रहा है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एंगल क्यू ए बी एंगल बी ए पी, कैसे पता, ये गिवन है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, गिवन है ये। इस वाले ट्रायंगल में एंगल क्यू 90 है, इस वाले ट्रायंगल में एंगल पी 90 है, तो क्या बोले एंगल पी और एंगल क्यू आपस में क्या डियर, ये भी क्या गिवन है, ये भी क्या गिवन है। तो तीन चीज़ें बराबर दिखा दी। अब समझना, ये साइड समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये साइड है, ये एंगल है और ये एंगल है, एंगल। अब दो कौन सा तरीका इसमें लगता है, साइड कौन सी भैया, ए बी ये रही, अब समझना ए बी ये है और क्यू ए बी एंगल ये रहा हमारा और एक एंगल ये रहा, तो ये दो एंगल के बीच में साइड ये है, लेकिन हमको गिवन कौन सी है, ए बी, तो एंगल साइड लिख देंगे, एंगल साइड, एंगल साइड से ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी, ठीक है, एंगल साइड से। अच्छा और क्या बोला था, बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर, अब एक बात सुनो, अगर ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो बी पी बराबर किसके हो जाएगा, क्यू बी, एक ही तो बात है। अगर मैं आपसे बोलूँ पी बी या बी पी एक ही बात है, तो बी पी किसके बराबर हो जाएगा जी, क्यू, कैसे पता, सी पी सी टी, चंद्र प्रकाश क्या था इनका, कौन से, एक बच्चा, हाँ चंद्र प्रकाश चौधरी तिलप्ता वाले, सी पी सी टी, भैया यही मतलब क्या जाना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ, ठीक है, वैसे अब लोगों ने किया था। चलो ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में लगता है कि बहुत हार्ड है बट है बहुत सिंपल यार, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्लियर है। अब एक बात बस सुन लो, इस क्वेश्चन को सुनो, इस क्वेश्चन को करने से पहले सारे बच्चे ध्यान देंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। मैं एक हटके एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये रहा डियर और एक ट्रायंगल ये रहा, समझना बात को ध्यान से। मैंने कहा ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये एक मैंने लाइन ये ऐसे से ड्रॉ कर दी,
मैंने कहा ये वाला एंगल केवल इसके बराबर है। क्या है? केवल इसके बराबर। समझना बात को ध्यान से, केवल इतना, यहाँ तक, पूरा नहीं, यहाँ तक। फिर मैंने आपसे कहा बताओ क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे? समझना जरा ध्यान से है। कॉन्ग्रुएंट में कंडीशन होती है साइड एंगल साइड, एक तो एक साइड ये रही भैया और एक साइड ये रही। आप कहोगे सर बीच में एंगल ये आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल है, ऐसे ऐसे बराबर हो जाएंगे, लेकिन नहीं होंगे। क्यों? ऐसे ऐसे कहता है ये पूरा एंगल यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन ये तो आधा दिया है इन्होंने केवल। तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट तब दिखाएंगे जब जो ये पार्ट है ना ये दोनों में ऐड कर देंगे, तभी तो ये एंगल पूरा बैठेगा ना। दो साइड, एक साइड ये है, एक साइड इसके बीच में पूरा एंगल ये आ रहा है ना। क्लियर है? तो बस इतना हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी आपको, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो चलो जी आ जाओ, देखते क्या है। डायग्राम पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, बच्चों वाला डायग्राम है। जैसा क्वेश्चन 6 है वैसा ही क्वेश्चन 7 है, ठीक है। तो चलो आ जाओ। ये कह रहे हैं कि AC बराबर AE, AC बराबर AE, ठीक है, AB बराबर AD, ठीक है। एंगल BAD ये रहा भाई साहब, और एंगल EAC। अब इसको जरा गौर से समझेंगे ये दो। अब देखो इतना वाला पोर्शन बीच में छूट रहा है, ठीक है, इतना वाला पोर्शन बीच में छूट रहा है। इन्होंने बोला है कि BC बराबर DE प्रूव करो, BC बराबर DE, BC और DE। अब देखो BC भाई साहब ये रही और DE ये रही। अब आपको कैसे करना है? आपको दो ट्रायंगल ऐसे लेने हैं कि जिनको आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, जिनको आप कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, और ना ये साइड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा एक ट्रायंगल हो इसमें एक साइड BC हो, एक ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें एक साइड DE हो, और उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे तो CP CT से ये क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? तो आ जाओ चलो। अच्छा अभी एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, क्या लेते हैं डियर? और एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग जिसमें हमारी DE भी आ जाए, तो क्या लेंगे हम लोग? ADE। अच्छा अब यहीं पे मैं थोड़ा सा स्टॉप होता हूँ। सर आपने कहा कि हमको ऐसा ट्रायंगल लेना जिसमें साइड BC आ जाए, तो सर ऐसे तो बहुत सारे एंगल थे, आप ट्रायंगल थे, आपने यही क्यों लिया? हमको ऐसे दो ट्रायंगल लेना जो गिवन है, इनका भी तो यूज़ हो जाए। आप कहने को तो आप ये भी ले सकते थे D में DEC, ये भी ले सकते थे, लेकिन DEC में कुछ भी गिवन नहीं है। गिवन तो हमें देखो ये इसके बराबर है ना, तो ऐसा ट्रायंगल लेना है जिसमें जो गिवन है इनका यूज़ हो जाए। तो मैं काम करता हूँ, मैं ABC को और AD को अलग बना के आपको दिखा दूँ, तो आपको अच्छा सा फील आएगा कि हाँ सर अब थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, वरना इसमें हौच पौच लगे आपको। तो ABC में बना के दिखाता हूँ इधर आपको, ये इधर बना देता हूँ। चलो ABC, ये A है, ये B है और ये C है, ये इसमें एक और इसमें ये दो, ठीक है। ये ABC मैंने बनाया, ओके। और एक मैं बनाता हूँ ADE, तो ADE मैंने ये बनाया, ये A है, ये D है और ये E है, AD, ठीक है। अब ये दो को मुझे क्या दिखाना है आपस में? कौन को? अब सारे बच्चे गौर फरमाएंगे जरा। अब देखिए यार AB में, अब ABC ये रहा और इसमें AD रहा। AB किसके इक्वल है? AD के, क्योंकि ये गिवन है, हम नहीं कह रहे भाई साहब ये गिवन है। तो AB किसके बराबर है डियर? AD के। ऐसा हम नहीं कह रहे यार, गिवन है भाई साहब, ठीक है। अब देखो AC किसके बराबर है? AE के बराबर है, हम नहीं कह रहे हैं, गिवन है ये भी। दो बातें तो हमको गिवन है। अब तीसरी चीज़ हमको और चाहिए। अब यहीं पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। देखो ये जो साइड है ये इसके बराबर है, ये जो साइड है ये इसके बराबर, इन दोनों के बीच में एंगल यही तो आ रहा है। अगर हम इन दोनों एंगल को भी बराबर दिखा दें तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, इन्होंने जो ये एंगल बराबर दिया ना, जैसे ABC वो इतना बराबर दिया है, केवल इतना। इन्होंने कहा है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है वो इतने के बराबर है, केवल कितने के बराबर? इतने। ये क्या बात समझ आ रही है? हमको दिखाना है पूरा, हमको दिखाना है क्या? पूरा। तो मैंने क्या किया, जो ये बीच में जो ये एंगल है इसको मैंने एंगल 1 कंसीडर कर लिया। क्या कर लिया? एंगल 1। इतना अगर हम दोनों में ऐड कर दें तो पूरा एंगल हो जाएगा। जैसे समझो ABC ये है, तो ABC में तो एंगल पूरा ये यहाँ तक है ना यार, इतना वाला पोर्शन छूट रहा है तो उसको ऐड कर देंगे बस। तो हमको क्या गिवन था? हमको गिवन है BAD बराबर EAC, लेकिन इन ये दोनों जो एंगल है पूरे नहीं है ना, तो मैंने क्या कि एंगल 1 इधर भी ऐड कर दिया और एंगल 1, और अब तो ये बराबर हो गए ना, तो अब ये पूरा एंगल हो गया ये, यस और नो? तो जैसे ही मैंने इसमें एंगल 1 ऐड किया, इस एंगल का नाम क्या हो गया? BAC, और इस एंगल का नाम क्या होगा? DAE।
तो बस अब क्या हो गया, ये साइड एंगल साइड से साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है। अब नाम कैसे लेके इसको देखो अंजलि, अब देखो नाम कैसे लिखेंगे, ए बी सी। अब सुनो यार, एंगल ए किसके बराबर है, तो एंगल ए पहले आ रहा है, एंगल ए पहले आएगा। ए बी किसके हो रहा है, ए डी के। अब ए बी आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आएगा, पक्की बात है। ए का काम हो गया, डी का काम हो गया, क्या बच्चा, ई। तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए। अच्छा, बी सी किसके बराबर हो गई, कैसे पता, सी पी सी टी से, बस सी पी ख़त्म। देख लो ज़रा, कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर मैं एक्सरसाइज 7.1 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 तो 6 की तरह ही है, इसे बता खत्म हो। 8 अगर इसे समझ लिया तो ये मान लो ये सारे जितने क्वेश्चन के उसका सार है ये। जैसे महाभारत में इतने सारे श्लोक है ना, उसमें 700 श्लोक निकाल के एक महाकाव्य गीता बना दिया, तो गीता में तो ऐसे ही वो सार है उन सब का। ऐसे 8 क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो ये मतलब सारे क्वेश्चन का सार है वो, ठीक है। तो चलो पहले तो 7 कर लेते हैं। कह रहे हैं कि इतना गिवन क्या कि P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब एक बात समझो ना, अगर P मिड पॉइंट है तो पक्की बात है ए पी बराबर पी बी होगा। तो ये आपस में क्या भैया, बराबर। तो गिवन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि गिवन के हमारे पास ए पी बराबर पी बी, ये हमारे आपस में क्या है, बराबर हैं। फिर कह रहे हैं एंगल बी ए डी, तो भैया कहाँ है हमारे पास, बी ए डी, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल किसके बराबर है, ए बी ई के, इसके बराबर है, ठीक है। ये भी गिवन है, चलो ठीक है, लिखना चाहो लिख दो गिवन में, खैर मैं लिख चुका हूँ ऊपर, लिख दो। चलो बी ए डी बराबर एंगल ए बी ई। और कह रहे ई पी ए, ये वाला दिया ही गया है, ई पी ए बराबर डी पी बी। चलो जी आ जाओ। तो ये देखते हैं, अब हमको दिखाना है ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट। ई बी पी, ठीक है, ये आपस में क्या है, ऐसा प्रूव करना है। तो चलो भैया वही 3 कंडीशन देखते हैं। तो सुनो जरा, डी ए पी ये रहा, क्लियर है जी। मैं इसको अलग बना के समझाऊँ या ऐसे ही मैं समझा दूँ, समझाओ, ठीक है। तो डी ए पी ये है पूरा, तो ये वाला जो है, और एक कह रहे हैं कौन सा, ई बी पी, ये दोनों आपस में बराबर है। तो क्या लिखेंगे, ए पी बराबर पी बी, ऐसा क्या आपस में, क्योंकि आपस में क्या है जी, गिवन, ठीक है। चलो इसमें एंगल ए बराबर किसके है, बी के। एंगल ए बराबर किसके है, एंगल बी। ऐसा हम नहीं कह रहे, गिवन है। अब बड़ा मजा आने वाला, देखो जरा, फिर बात करो तो कैसे समझ आएगा, हैं। बात तुम्हें तो आता है, इन लोगों को तो आने दो, ऐसे काम मत करो यार, फिर समझ में भी नहीं आएगा, बात भी कर रहे हो। चलो देखो, अच्छा अब ये है, एक साइड बराबर आ गई, एक एंगल बराबर आ गया। अब अगर मैं बात करूं ट्रायंगल डी ए पी की, तो ये पूरा एंगल है ना बराबर, ये पूरा एंगल आ रहा ना इसमें, लेकिन हमको जो बराबर दिया गया वो केवल इतना बराबर दिया गया बस। तो इतना पोर्शन दोनों में आ रहा, तो इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ ई बी पी में, ई पी बी में, तो ये पूरा एंगल आ रहा है, ये हमारा नहीं है। तो अब बस क्या करेंगे, जल्दी से आ जाओ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई पी ए बराबर है डी पी वी के, लेकिन +1 ऐड करना पड़ेगा, इधर भी एंगल 1 इधर भी ऐड करना पड़ेगा, एंगल 1 इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हमारे ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है सर। अरे बताओ ना यार। तो अब देखो, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, ये साइड, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, और ये साइड बीच में आ रही है। तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ई बी पी, ठीक है। अगर ये बराबर हैं तो ए डी मतलब डी ए बराबर किसके हो जाएगा, ई बी के, वही हमको दिखाना था। डी ए बराबर किसके हो गया, डी ई बी के, कैसे पता, सी पी सी टी, सी पी सी टी। अच्छा एक चीज़ और देखो जरा, हमको ए डी प्रूव करना था, हमने डी ए लिख दिया, एक ही बात है, डी ए या ए डी एक ही बात है, ठीक। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
सारे दिमाग की बत्ती जलेंगी इसमें। अगर बात करें चैप्टर 7 की, बहुत अच्छा है। इसमें क्या क्या दिया पहले ये देखते हैं। कह रहे राइट एंगल एट सी, ये दिया गया, मतलब जो सी है ना ये क्या है, राइट एंगल। ये क्या हमारा पूरा सी कितना जी, राइट एंगल, मतलब ये 90 दिया गया, ठीक है। फिर कह रहे एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब एक बात सुनो, ए बी ये रहा, ए बी का मिड पॉइंट क्या है, एम, तो क्या बी एम और ए एम आपस में क्या है, बराबर है, ठीक। अच्छा, और डी एम बराबर सी एम, डी एम ये रहा और सी एम ये रहा, इतना बराबर हमको दिया गया है। डी एम बराबर किसके, सी एम का। ऐसा पॉसिबल नहीं है वैसे, ऐसी तैसी कर देंगे सी एम लोग तो, नहीं चलो यहाँ पे हम क्वेश्चन जा रहे हैं, हमें उस पर क्या करना। चलो अच्छा, ये 4 बातें हमको फिर भैया बराबर दिखानी है, तो चलो करते हैं प्रूफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल बी एम डी, इनको क्या दिखाना है, आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो ए एम सी, मैं ए एम सी को जरा अलग कलर से कर देता हूँ तो थोड़ा ठीक समझ आएगा। ए एम सी थोड़ा ना, ए एम सी ये रहा भैया, ए एम सी ये रहा, क्लियर है। ए एम सी रहा हमारे पास, और एक है हमारा बी एम डी हमारे पास ये रहा। अब इन दोनों को हमें क्या दिखाना है, आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो जो चीज़ें गिवन पहले उसका यूज़ करते, देखो जरा, बी एम बराबर किसके है, ए एम के, तो हम यहाँ लिखेंगे ए एम बराबर बी एम, और ऐसे यहाँ पे लिखें एम सी बराबर किसके है, किसके है, हाँ एम डी या डी एम। कैसे पता जी, गिवन, कैसे पता जी, गिवन। अच्छा, दोनों में एंगल एम क्या है, कॉमन, वर्टिकली अपोजिट। यहाँ पे कॉमन नहीं बोलना, वर्टिकली अपोजिट बोल देंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो एक साइड ये है, एक साइड ये, बीच में क्या रहा है, एंगल। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलो जी, अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड बड़ा मज़ेदार है। ये कह रहे हैं भैया प्रूफ करो कि डी वी सी ये आपस में क्या है। इसमें बड़ा मज़ा आता है, इसे प्रूव करने में बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। अब एक बात, इसमें लॉजिक है थोड़ा सा, क्या अगर ये दो, मैंने इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, बताओ ना यार, जल्दी आओ, ठीक है। इनको मैंने अब यहाँ पे जरा कंसंट्रेट करके समझ लो अच्छे से। तो क्या अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में बराबर होंगे। तो एंगल ए बराबर किसके होगा, बी के। ये वाला जो एंगल ए है ये किसके होगा, एंगल बी। तो क्या एंगल ए और एंगल बी अल्टरनेट नहीं है। ये एंगल ए इस तरफ है, एंगल बी इस तरफ है, और अल्टरनेट एंगल तभी बराबर होते हैं जब ये लाइन आपस में क्या होंगी, क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, कैसे पता, ये सी पी सी टी से बराबर है, विच इज अल्टरनेट, सो बी डी लाइन किसके पैरेलल होगी, ए सी के। अगर कोई दो लाइन पैरेलल हैं और कोई लाइन ने कट कर, इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, कैसे पता, को इंटीरियर से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा 180, और एंगल सी कितना दिया गया है 90, एंगल सी कितना है 90 दिया गया है इसमें। तो एंगल बी कितना हो जाएगा 180 से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा जी 90। एंगल बी कितना आ गया, दो एंगल आ गए बराबर, ठीक, मतलब 90 दिखा दिया। तीसरी चीज़ देखो, कोई डाउट हो रहा है क्या, देखते हो सिंपल है, सब वही बेसिक कंसेप्ट हैं। अब एक कह रहे हैं डी बी सी, थर्ड वाला डी बी सी और ट्रायंगल ए सी बी। अब इनको देखो, तो देखो डी बी सी कौन सा भैया, डी बी सी ये रहा, डी बी सी ये वाला, ठीक है। और इधर दूसरा कौन सा, ए सी डी, तो ए सी डी हमारे पास ये है, ठीक। जैसे ही इन दोनों ट्रायंगल का नाम ले, बी सी दोनों में कॉमन आ रही है, ठीक। तो बी सी बराबर बी सी कॉमन, क्लियर। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है जी 90, ये वाला कितना है जी 90, ये वाला प्रूफ किया था। तो एंगल बी बराबर एंगल सी 90 डिग्री। और बताओ भैया, हाँ ए सी बी, हाँ ए सी बी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये दो चीज़ें बराबर आ गई, अब
तीसरी समझ नहीं आ रही क्या? अगर तीसरी में बड़ी दिक्कत है तो एक बात सुनो, क्या बी डी बराबर ए सी होगा? आप कहोगे सर कैसे? भैया हमने क्या प्रॉपर्टी नहीं है, हमने इन दोनों को क्या दिखा दिया था आपस में? कॉन्ग्रुएंट। तो एक बात सुनो, ये कौन सी है? बी डी। कौन सी है ये? बी डी। ये किसके बराबर? क्योंकि जब इन दोनों ट्रायंगल को हमने क्या दिखाया था आपस में? कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट दिखाया था तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएंगी? सी पी सी टी से। तो हमने कहाँ पर दिखाया था कॉन्ग्रुएंट? देखो जरा, ए एम सी, तो देखो ए सी ये रही और किसके बराबर हो गई? बी डी के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए सी बराबर कैसे पता? सी पी। तो देखो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, बीच में एंगल, तो साइड एंगल साइड से यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डी बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी बी। ये चीज़ जो बच्चे नहीं बता पाते, जबकि ये पता हमने इसका यूज़ किया है ना। चलो जी, लास्ट चीज़ देखो भैया, लास्ट फोर्थ कह रहे हैं सी एम बराबर हाफ ए बी। सी एम, वेर इज सी एम? सी एम ये कह रहे हैं ए बी का क्या है? ये हाफ है। अब ज़रा गौर से सुनना सारे बच्चे लोग, अगर ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए बी किसके बराबर है? सी डी के। ए बी किसके बराबर है? अगर मैं आपसे बोलूँ ए बी किसके बराबर है जी? सी डी के। तो ए बी बराबर क्या हो गया जी? कैसे पता? सी पी सी टी से। ठीक है, गौर फरमाएंगे जरा सारे बच्चे लोग। सी डी को क्या सी एम प्लस एम डी लिख सकते हैं? सी एम प्लस एम डी। ठीक है भैया। अच्छा एक बात सुनो, सी एम और एम डी आपस में क्या हैं? इक्वल। कैसे पता? सी एक चांट लग जाएगा हर चीज़ में, सी बी सी डी घुसेड़ दोगे। ये गिवन है, सी एम बराबर एम डी, गिवन है यार ये। तो सी एम और एम डी आपस में क्या है? इक्वल। तो एम डी की जगह सी एम लिख दें, तो सी एम 2 सी एम, और इधर को हो जाएगा इसका डिवाइड, तो ए बी बाई 2 बराबर सी एम। ठीक है, था ये। अब इसको लेंदी मत समझो, इन्होंने एक ही क्वेश्चन में चार क्वेश्चन करते हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा ये लेंदी है। बड़ा है, सिंपल यार, ये कुछ नहीं है। देखो जरा, अब आप लोग खुल के मतलब